दोस्तों, जब हम कोई क्लास या ट्यूशन मिस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को कॉल करते हैं और उससे नोट्स मांग लेते हैं। या फिर अगर हम चुपके से दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे होते हैं तो भी उस छूट में हम अपने फ्रेंड को साथ देने के लिए बोलते हैं, यानी हम उनका सपोर्ट लेते हैं। अगर हम ऑफिस में हैं तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट में हेल्प के लिए अपने ऑफिस के दोस्तों को बुला लेते हैं। यहाँ तक कि अगर हम न्यू जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने सारे फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि दोस्तों, कहीं जॉब ओपनिंग हो या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो बता देना मेरे लिए। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये है आपकी नेटवर्किंग, जिसका हेल्प लेके हम अपना छोटा मोटा काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड के रेफरेंस से कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपने अपने नेटवर्क का यूज करके सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया। बहुत बार आपके स्ट्रगल के टाइम पर कुछ लोग आपकी अनजाने में हेल्प कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम नॉर्मली इन छोटी मोटी हेल्प पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, किसी से कनेक्शन बनाना दो तरफा सड़क जैसा होता है। कहीं आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपकी हेल्प कर देगा। इसलिए तो हम इंसानों को सोशल एनिमल भी बोला जाता है। दोस्तों, हमारे आज के ऑथर कीथ अपनी बुक नेवर ईट अलोन में बताते हैं कि लाइफ में आपका स्मार्ट होना, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड होने के अलावा भी एक चीज होती है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बनाता है, और वो है कनेक्शन और नेटवर्किंग का होना। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन इसको अगर आप सही नज़र से देखो तो हम अपने डेली लाइफ में बिना नेटवर्किंग के कोई काम नहीं करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शॉपकीपर, ऑफिस फ्रेंड्स, नेबर्स, ये सारे हमारे नेटवर्किंग ही तो हैं। हम बिना सोचे इनसे हेल्प लेते हैं और अपनी अच्छी कनेक्शन बिल्ड भी करते हैं। हमारे ऑथर कीथ, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऑथर के साथ फेरारजी ग्रीनलाइट के चेयरमैन भी हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज को उनको गोल अचीव करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के बेस पर। कीथ बताते हैं, जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो ज़्यादातर बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो दिखने में गरीब थे और उनके पास अच्छे शूज़ और कपड़े नहीं हुआ करते थे। क्योंकि कीथ के पेरेंट्स अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह कीथ का अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था, ताकि वो एक अच्छा एजुकेशन हासिल करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके और उनकी तरह छोटे मोटे काम न करे। यहाँ तक कि उनके घर के आसपास के बच्चे भी उनका मजाक बनाते थे, क्योंकि कीथ एक प्राइवेट स्कूल में जाते थे और उनकी तरह बेसिक स्कूल में नहीं। लेकिन कीथ बताते हैं, जब भी उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको इस बात का बार बार एहसास होता था कि उनको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना है, ताकि वो एक अच्छा वेल्थ और कनेक्शन बना सकें। कीथ के फादर के जॉब जाने के बाद उन्होंने एक लोकल गोल्फ क्लब में लोगों का बैग उठाने का काम शुरू कर दिया था, ताकि वो अपनी माँ को घर में सपोर्ट कर सकें। और वहीं उन्होंने देखा कि अमीर लोग बाकी अमीर लोगों को और उनकी सोच को सपोर्ट करते हैं। अमीर लोग किसी के भी अच्छे आइडियाज़ को सुनते हैं और वो किसी के इनोवेटिव आइडिया का मजाक नहीं बनाते, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग आपको ऑलवेज दूसरे के आइडियाज़ का मजाक उड़ाते दिख जाएंगे। वो ऑलवेज आपके कुछ नया करने पर हंसते हैं, और इसलिए वो कभी पॉवर्टी लेवल से उठ नहीं पाते हैं। एक दूसरा कारण ये भी है कि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहते हैं और बात करने से भी डरते हैं। आप देखो, ज़्यादातर लोग ऑफिस में अपने मैनेजर या डायरेक्टर से बात करने से डरते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप नज़र ही नहीं आओगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे, प्रमोशन लोगे कैसे? ऑथर ने भी अपना कनेक्शन अमीरों के साथ बनाने के लिए गोल्फ के रिगार्डिंग बुक्स रीड करना शुरू किया। वो गोल्फ क्लब में भी 1 घंटा पहले आ जाते थे, ताकि वो टेक्निकल चीज़ों को देख के सीख सकें और बेस्ट गोल्फ स्टिक कौन सी होती है, कौन सा शॉट लोकेशन बेस्ट है, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे उसने ये ट्रिक्स ऐसे अमीरों को बताना स्टार्ट किया जो गोल्फ क्लब में नए नए आते थे। और क्योंकि उनकी नॉलेजेबल बातों में दम था, इसलिए मिलेनियर्स उनको पसंद भी करने लगे थे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ ऑथर ने डायरेक्ट अमीरों से बात करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप देखो तो यहाँ कीथ ने पहले गोल्फ के बारे में एक अच्छी नॉलेज गेन की। दूसरा, उन्होंने देखा कि मिलेनियर्स को गोल्फ खेलने में कहाँ दिक्कत आती है। और तीसरा, उस क्वेश्चन का फुल प्रिपरेशन करके उसको बड़े हम्बल तरीके से बताते थे। कीथ की बातें मिस पॉलिन को बहुत पसंद आती थी। मिस पॉलिन भी गोल्फ खेलने आती थी, वो भी काफ़ी रिच फैमिली से थी। कीथ उनका गोल्फ बैग उठाते थे। वो कीथ के नॉलेज से इम्प्रेस थी और गोल्फ की उनकी नॉलेज को देख के उससे टिप्स भी लिया करती थी। और मिस पॉलिन भी कीथ को कनेक्शन और जेनरोसिटी के बारे में सिखाती थी।
और कीथ के टिप्स को फॉलो करने से मिस पॉलैंड भी गेम को लेफ्ट राइट हर तरीके से जीतने लगी थी। फिर मिस पॉलैंड ने भी कीथ की तारीफ अपने बाकी दोस्तों से की, जिससे कीथ को और ज्यादा काम और पैसा मिलने लगा। स्लोली मिस पॉलैंड उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगी और कीथ के लाइफ के टफ सिचुएशन में भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि कीथ ने भी उनको एक टाइम पर गोल्फ खेलने की राइट लोकेशन और अच्छे शॉट्स लगाने के काफी सारे टिप्स बताया करता था और उनकी हेल्प की थी। इसलिए मिस पॉलैंड भी कीथ के एफर्ट को काफी रेस्पेक्ट करती थी। दोस्तों, रिच लोग ऑलवेज टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको अपने टैलेंट और आइडियाज से इंप्रेस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, तो उसने डायरेक्टर से बोला कि सर, मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मेरी हेल्प कर दो, मुझे कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे दो। तो आपको क्या लगता है, उसको जॉब मिलेगी? नहीं। लेकिन वही मेरा एक दूसरा दोस्त जो उसी कंपनी में डायरेक्टर के पास इंटरव्यू के लिए जाता है और बोलता है कि सर, मैं एक छोटे सिटी से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये कंपनी कब बिल्ड हुई थी, आपका इस कंपनी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे ये भी पता है कि 40 साल में आपकी कंपनी ने कितने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं। और ऐसे ही वो कंपनी की सारी डिटेल्स खोल के रख देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मार्केट में सेल और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उसको वो डायरेक्टर जॉब देने से मना कर पाएंगे? नहीं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले इंसान को क्या वैल्यू दे सकता हूँ जिससे वो आपके साथ काम करना चाहे या आपको पसंद करे और आपको आगे प्रमोट भी करे। दोस्तों, वैल्यू गिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी काम कर रहे हो और अपना समय और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वैल्यू गिविंग आप उन लोगों को दो जहां आपके काम की वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, ताकि आपके आगे बढ़ने की और सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।